आज हम लोग क्लास 10th के पर्यावरण के भाग से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सबको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव है वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। सभी। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है उष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बांध में संचित ऊर्जा पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल के किसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को। कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? जल। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? पवन। निम्न में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? नाभिकीय ईंधन। इनमें कौन ऊर्जा का गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट कैसे मतलब क्या कहलाते हैं? जैव मात्रा। जैव मात्रा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो क्या निकलता है? जैव गैस। जैव गैस के मुख्य घटक हैं मीथेन। किसकी जलने से राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता? बायोगैस। जैव मात्रा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय, गैर पारंपरिक, वैकल्पिक। सभी। जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजनी और फास्फोरस। पवन के किस ऊर्जा का उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? गतिज ऊर्जा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। पवन ऊर्जा का उपयोग की एक सीमा नहीं है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य के संदर्भ में असत्य कथन कौन है? यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थित खुला क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा को कहते हैं सौर स्थिरांक। निम्न में कौन पृथ्वी के लिए सौर स्थिरांक है? 1.4 kg 21.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। दोनों। अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए सौर कुकर के अंदर के भाग को किस रंग से पेंट किया जाता है? काले रंग से। बॉक्स कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण। परवलय कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सौर सेल बदलता है सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सोलर पैनल में किस धातु का उपयोग होता है? चांदी का। सौर सेल में उपयोग किया जाता है खिलौना में, ट्रैफिक सिग्नल में, मानव निर्मित उपग्रह में। उपयुक्त सभी में। ज्वार भाटा किसका परिणाम है? चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ज्वारीय ऊर्जा। औटेक विद्युत संयंत्र संबंधित है महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा नहीं, महासागरीय तापीय ऊर्जा। औटेक विद्युत संयंत्र प्रचलित होने के लिए महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप और 2 किलोमीटर गहराई पर जल के ताप में कितने डिग्री सेल्सियस का ज्यादा का अंतर होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। महासागर पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग कैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में ही होता है? अमोनिया। समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घूमने के लिए तरंगों की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा। निम्न में कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तप्त स्थल, गर्म चश्मा या भूमिगत तप्त जल? सभी। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। उपयुक्त सभी। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में यूरेनियम नाभिक को तोड़ने के लिए किससे बमबारी करवाया जाता है? न्यूट्रॉन से। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं मिलियन कोटि केल्विन ताप पर, मिलियन कोटि पास्कल दाब, हल्के नाभिक। उपयुक्त सभी। निम्न में कौन सा तापमान नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त है? 10⁻7 केल्विन। हाइड्रोजन बम के संदर्भ में असत्य कथन चुनें। यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसके क्रोड में नाभिकीय बम होता है।
यह नाभिकीय बम से अधिक विनाशक है। तो केवल 1। यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में कौन सा समीकरण दिया? E बराबर mc²। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा का प्राय किसको वोल्ट के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुना 10⁻⁻19 जूल। एक mu बराबर कितना माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? 931। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कौन है जो नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? द्रव्यमान। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में प्रयोग होता है हाइड्रोजन और इसके समस्थानिक। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है जिसे BARC ने डिजाइन किया था? अप्सरा। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र है तारापुर। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति संयंत्र है कुडनकुलम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गतिजों को कम करना। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 200 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइक्रो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है सूर्य। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल। नरौरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? CNG। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 2 या 3? कुछ भी नहीं। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है? U-235। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एल्बर्ट टेलर द्वारा। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित किसकी संख्या को कम करने तथा अभिक्रिया को नियंत्रित रखने हेतु नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा निर्मित होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। LPG गैस का मुख्य अवयव? ब्यूटेन। बायोगैस का मुख्य अवयव? मीथेन। CNG गैस का मुख्य अवयव? मीथेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैसों को सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? मीथेन। जीवाश्म ईंधन। जुगाली करने वाले पुष्पों से ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह है मीथेन। पशु। पवन चक्की की घूर्णी गति में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित होता है? अवरक्त विकिरण। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेकवेरल। बेकवेरल। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। नाभिकीय संलयन के दौरान होता है दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण? उच्च तापमान। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया? 11 मई 1998 में। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम। टाइटेनियम।
निम्न में कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? जोक्नियम। जर्कोनियम। निम्न में से किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है? एडवर्ड टेलर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? सीसा। यदि किसी ऊंचाई से एक प्लेट को फर्श पे गिराया और जमीन से टकराती है तो प्लेट की अधिकांश स्थिति ऊर्जा बदल जाती है। ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती के जलने में ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्य करने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग होता है? पेशीय ऊर्जा का। एक उत्तम ईंधन की पहचान है? अपूर्ण दहन, बिना धुआं पूर्ण दहन, कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे। बिना धुआं का पूर्ण दहन और कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत? लकड़ी। ऊर्जा के स्रोत के रूप में किसका उपयोग औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया? कोयला को। निम्न में कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जैव मात्रा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? कोयला। कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। इनमें से सभी। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पहला क्वेश्चन, पारितंत्र के घटक हैं जैव और अजैव? दोनों। पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण है? वायु। किसी पारितंत्र में सभी हरे पौधे कहलाते हैं? उत्पादक। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है? सूखी पत्तियां। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है? बगीचा। आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित होती है? 10%। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही दिशा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। निम्नलिखित में से किस मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं? समताप मंडल। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय किसके कारण होता है? क्लोरीन। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर है? शाकाहारी। सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। निम्न में कौन सा गैस वायुमंडल की कमी होने से सूर्य की परावैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचे कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है? ओजोन। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी हैं? मांसाहारी। उच्च पोषी स्तरों में अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की मात्रा बढ़ती है, इसे कहते हैं? जैववर्धन। वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपयोग करते हैं कहलाते हैं? उत्पादक। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एकदेशीय। पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण है? जीवाणु एवं कवक। ओजोन का निर्माण होता है? ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक। किसी भी पारितंत्र के सभी घटकों के मध्य एक संबंध होता है? अन्योन्याश्रय। किसी आहार श्रृंखला में प्रथम दोषी स्तर निर्मित होता है? उत्पादक। मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं? अजैव घटक। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1987। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है? O3। सही आहार श्रृंखला निम्न में कौन है? घास, हिरण, शेर। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? शैवाल, जलीय कीट, मछली। निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जंगली जानवर को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? प्रकाश ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। किसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे जंतु दोनों पर निर्भर होते हैं? परपोषी संगठक। परपोषित संघटक। कौन अपना भोजन मुख्यतः पौधे से प्राप्त करता है? शाकाहारी। कौन सा उपभोक्ता स्वयं को पोषण हेतु शाकभोजी प्राणी पर निर्भर करता है? मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? मांसाहारी। कौन सा उपभोक्ता नीचे के तीनों पोषक स्तर से आहार प्राप्त करता है? सर्वाहारी। वे जंतु जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करता है? परजीवी। किसमें बाह्यतम कोशिकी पाचन होता है? बाह्य कोशिकी। किसमें जंतु जो आते हैं जो अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं? प्राणी संभोगी। जैव अपघटन क्या है जो पौधे और जंतुओं के अपघटन से आहार प्राप्त करते हैं? सर्वाहारी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दवाली किसने प्रस्तुत की थी? टेंसले। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? वायु।
पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु। बेंगलुरु। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे अर्नेस्ट हेकेल। कौन सा संघटक आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक होते हैं? स्वपोषित संघटक। एक खाद्य श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक। निम्न में से कौन से प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है? तालाब, झील, बगीचा। तालाब और झील। निम्न में कौन सा कथन जैववर्धन को परिभाषित करता है? खाद्य श्रृंखला एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जैसे रसायनों का संकेंद्रण। निम्न में कथन में कौन सा कथन सत्य है? स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे और सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद के रूप में परिवर्तित होता है। उपयुक्त सब है। निम्न में से कौन सा कथन पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? जीवों का समुदाय और साथ ही साथ वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। उत्पादकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा, ये हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पहला और दूसरा दोनों। अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1973। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र। गंगा सफाई योजना पहली बार कब शुरू हुई? 1985। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी के एक परिवार। वसुधैव कुटुंबकम किस वेद का हिस्सा है? अर्थवेद। कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव के किस अंग में पाया जाता है? गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक कितना किलोमीटर की यात्रा तय करती है? 25 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन है? 2014। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है जिसे किस वर्ष स्थापित किया गया? 2016। निम्न में कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत नहीं है? कोयला। प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में शुरू किया गया था? पेड़ संरक्षण। बिश्नोई आंदोलन का संबंध है राजस्थान से। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ 1985 में। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु। अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु कितने लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया? 367। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? गढ़वाल के रेनी गांव में। अरावड़ी या मिदनापुर के वन में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? AK बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने छात्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? 1272 हेक्टेयर। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था? 1970 के दशक में। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। हम जब जल का pH सरलता से कैसे ज्ञात करते हैं? सर्वसूचक द्वारा। भौम जल क्या है? भू स्तर के नीचे चट्टानों और मिट्टियों के रंध्रों में पाए जाने वाला जल। निम्न में कौन सा जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? बंदिश। राजस्थान में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली कहलाती है? खादीन। बिहार में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली कहलाती है? आहर तथा पाइन। आहरा तथा पाइन। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली है? कुल्ह। हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की कुल प्रणाली कितनी पुरानी है? 400 वर्ष। वर्षा के जल का संचय की विधि है जल हार्वेस्टिंग। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण की संरचना है बंदिश। तमिलनाडु में जल संग्रहण करते हैं एरिस। कर्नाटक में कट्टा कहते हैं जल संग्रहण एवं जल परिवहन संरचना को। पुराने समय में कुल्ह का प्रबंधन किसके द्वारा होता था? ग्रामीणों के द्वारा। कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर सभी। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड? सभी उपयुक्त सभी। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? कर्नाटक में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से उपलब्ध ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्यावरण बचाने के लिए 5 प्रकार का आर का उपयोग होता है। इसका मतलब है यह कम उपयोगी है, पुनर्चक्रण है या 3 पुनः उपयोग है? उपयुक्त सभी। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ग्रीन हाउस गैस। संपोषित विकास का अर्थ निम्न में से किसके संपोषित प्रबंधन से है? संसाधनों। यदि किसी वन के बहुत अधिक बड़े क्षेत्र को साफ करके उसमें एक किसी एलल स्पीसीज के पौधे को रोपा जाता है तो यह प्रथा प्रोत्साहित करेगी उस क्षेत्र में एक फसल कृषि को। कृषि को। भौम जल के संपोषण के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है? वन रोपण। बंधारस एवं ताल नीचे दिए गए किस राज्य की जल संग्रह की बहुत पुरानी संकल्पनाएं हैं? महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रही है? सरदार सरोवर बांध। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं? कोयला। पारित तंत्र के घटक हैं जैव अजैव? दोनों।